दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि संख्याओं के वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों अब आज गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग सिखाने वाले हैं। लिख रखा है हम लोग ने दोनों विधि, लेकिन हम आपको इस वीडियो में एक विधि ही बताएंगे। अब आज गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। तो दोस्तों 3 सवाल हम लोगों ने लिख रखे हैं। 36 का वर्गमूल कैसे निकालें, 900 का वर्गमूल कैसे निकालें और 400 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले तो हम लोग को आपको बता देते हैं वर्गमूल निकालने से पहले कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं, और सबसे छोटी छोटी संख्या से ही भाग विधि वो गुणनखंड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको इससे रूबरू कराना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको वर्गमूल निकालने में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों वर्गमूल निकालने की दोनों विधियां, पहली विधि हमारी भाग विधि से, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बाय डिवीजन मेथड, और दूसरा है दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो कि हम आपको सिखाने वाले हैं। इंग्लिश में बोलते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मेथड। तो वर्गमूल को हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट। जैसे 4 का वर्गमूल है हमारा, 4 का वर्गमूल कितना होगा हमारा 64 हो जाएगा दोस्तों। और 16 का कितना होगा, 16 का कैसे होगा, 64 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 4 का वर्गमूल हमारा कितना होगा, हमारा 16 हो जाएगा। 4 गुणे 4 लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, 16 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 4 गुणे 4, और इसको हम लोग, इसका वर्गमूल क्या होता है 7 होता है, तो 7 × 7 लिख लेंगे। ये पेयर बन जाता है हमारा, यही हम लोग का वर्गमूल होता है। इसका हो जाएगा 4 दोस्तों, और इसका हो जाएगा 7, तो 49 का वर्गमूल 7 हो गया और 16 का 4 हो गया। और अगला चलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो किसी से भी संख्या से ना कटे, खाली खुद से ही कटे। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 5, 6 आपको शुरू की याद होना बहुत ज़रूरी है, जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्या वो होती है जिससे जो कट जाती है संख्याओं से। ठीक है, हम लोग सवाल पे आते हैं दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले सवाल पे आते हैं, 36 का वर्गमूल कैसे निकालें। तो दोस्तों हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं, 36 हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोग ने प्राइम फैक्टर आपको बताया था, 2 सबसे छोटी संख्या होती है। देखिए 2 से कट रहा है दोस्तों, सम संख्या है तो 2 से कटेगा, तो 2 × 2 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा तो 16 हो गया, तो 2 × 8 = 16 हो गया, ये भी 2 से कटेगा दोस्तों। 2 9 कितना हो गया हमारा, 2 9 18 हो गया। अब ये तो हम लोग का 2 से कटेगा नहीं, इसके आगे वाली संख्या भाज्य संख्या कितनी होती है 3, 3 त्रिका कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, और ये भी हमारा 3 से कटेगा, 3 × 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इसको हम लोग गुणनखंड विधि से लिख लेंगे, 2 × 2 × 3 × 3। तो ये हमारा एक पेयर बन गया दोस्तों, एक हमारा ये पेयर बन गया। इसको हम लोग सिंगल सिंगल लिखते हैं दोस्तों, एक पेयर ये हो गया और 3 का पेयर एक ये हो गया दोस्तों। तो 3 दूना कितना होता है हमारा 6 होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। 36 का जो वर्गमूल होता है वो हमारा ये हो जाएगा दोस्तों। 36 का वर्गमूल हम लोग कैसे लिखते हैं, 36 का वर्गमूल, 36 का स्क्वायर कितना आता है, वो 36 का स्क्वायर नहीं दोस्तों, है ना, ये होता है आपका, ये कितना हो जाएगा 6 हम लोग लिखेंगे इसको। ठीक है, 6 हमारा आंसर निकल के आ चुका है। और अगला सवाल हम लोग अगला है हमारा 900 का निकालेंगे हम लोग। 900 का गुणनखंड कर लेते हैं दोस्तों पहले हम लोग। तो ये किससे कटेगा दोस्तों हमारा, ये हम लोग 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, एक इधर आएगा तो ये 10 हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 2 पंजे 10 और ये 0 आ गया हमारा। ये भी अभी भी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और एक ये इधर बचेगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब हमारा ये किससे कटेगा दोस्तों, अब हमारा 5 से कटेगा, 5 चौको हमारा 20 हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25 हो जाएगा हमारा। फिर 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 9 45 हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे दोस्तों हम लोग, 3 से काटेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे दोस्तों,
2 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 3 गुणे में 3। तो ये एक पेयर बन गया हमारा, दूसरा पेयर हमारा ये बन गया और तीसरा पेयर ये बन गया। इसको हम लोग लिख लेंगे 2 गुणे में 5 गुणे में 3। इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 10 तिहाई 30। तो दोस्तों हमारा आंसर 30 निकल के आ चुका है। ये देखिए 30 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तीसरा सवाल है हमारा 144 का वर्गमूल कैसे निकालें। तो हम लोग लाइन खींच लेते हैं दोस्तों। इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे 144 का। 144 हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब फिर 2 से काटेंगे हम लोग 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा दोस्तों हमारा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 1 इधर आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 नवैया 18 हो जाएगा। अब हम लोग 3 से काटेंगे, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, और फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम लोगों को गुणनखंड करते रहना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग इंटू के फॉर्म में लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हम लोग का एक पेयर ये हो गया 2 का, एक पेयर 2 का ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। वर्गमूल में हम लोग कितना 2-2 का पेयर बनाते हैं और घनमूल में 3 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सिंगल डिजिट में अब लिख लेंगे, एक पेयर ये 2 का, एक पेयर ये 2 का, एक पेयर 3 का ये। 2 दूनी 4, इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12। ठीक है, आप लोग अगर 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा 144 ही आने वाला है। तो मतलब कहने का मतलब 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा दोस्तों हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।